बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में हैं और मैं आपको बाबा श्याम से जुड़ी हुई एक ऐसी रहस्यमयी कथा बताने वाला हूँ जिसे बहुत कम श्याम भक्त जानते हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के दरबार में लाइनों से होते हुए बाबा के दरबार जा रहे हैं और जाते जाते इस कथा का श्रवण जरूर करिए ताकि आपको पता चल सके बाबा श्याम की इस रहस्यमयी कथा के बारे में। बाबा श्याम को खाटू वाला श्याम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका मंदिर राजस्थान के खाटू गांव में स्थित है, जहां अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, और गुजरात में इन्हें बलिया देव के नाम से भी जाना जाता है। बर्बरिक महाभारत से बहुत पहले पूर्व जन्म में एक यक्ष थे जिन्हें विष्णु भगवान का अपमान करने की वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और कई अन्य देव बैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु से कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है, उन्हें रोकने और उनका अत्याचार बंद करने के लिए भगवान विष्णु की मदद लेने आए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वो जल्द ही एक मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे और सभी पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन तभी एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, वह अकेले ही सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त हैं। यह सुन ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने यक्ष को श्राप दे दिया, जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगी तब दुष्टों, आतंकियों आदि का नाश करने के लिए भगवान विष्णु पहले उनका वध करेंगे और वो एक दैत्य जाति में जन्म लेगा। इस श्राप के अनुसार यक्षराज को किसी दैत्य कुल में जन्म लेना था। यक्षराज यह सुनकर घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती करी कि यक्ष, गंधर्व और देवता सिर्फ अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दैत्य दुष्ट अधर्मी होते हैं और आतंक के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप ना दें। उसके बाद बार बार कहने पर श्री ब्रह्मा जी को यक्षराज पर दया आ गई, लेकिन श्राप अब वापस नहीं हो सकता था। ब्रह्मा जी बोले कि आप विष्णु भगवान की शरण में जाएं, वही कोई लीला रचकर आपकी मदद कर सकते हैं। यक्षराज बैकुंठ लोक पहुँचे और वहाँ विष्णु जी से भी यही विनती करी। विष्णु जी ने भी श्राप को वापस लेने से मना कर दिया और यक्षराज से कहा कि स्वयं सृष्टि के रचयिता द्वारा दिया गया कोई श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पांडव कुल में जन्म लोगे। महाभारत के युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही कलयुग में भी सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। कुछ समय पश्चात यक्षराज ने भीम के पोते के रूप में जन्म लिया। भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती मोरवी का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के सिर पर घने सुनहरे बाल होने की वजह से उसका नाम बर्बरिक पड़ा। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी, होनहार, निडर था। बर्बरिक का जो भी शिक्षा मिली वो उसकी माता और श्री कृष्ण से ही मिली। उसके गुरुओं के सिद्धांत के अनुसार बर्बरिक को हमेशा निर्मल असहाय की मदद करनी चाहिए। बर्बरिक अपने युद्ध कौशल के अलावा एक बहुत बड़ा योगी और शिव भक्त था। बहुत ही कम उम्र में बर्बरिक ने शिव जी की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान में 3 दिव्य बाण दिए। इन बाणों की मदद से वह किसी भी युद्ध को कुछ क्षणों में ही समाप्त कर सकता था। जब बर्बरिक को पता चला कि महाभारत का युद्ध अब टल नहीं सकता, पांडवों और कौरवों में युद्ध होकर ही रहेगा, तब वो अपनी माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े और कहा कि मैं खुद युद्ध देखूंगा, निरीक्षण करूंगा और युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में कमज़ोर पड़ रहा होगा। दूसरी तरफ महाभारत का युद्ध होने से पहले श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से मिलने आते हैं। पूछते हैं कि अगर तुम्हें अकेले ही युद्ध समाप्त करना पड़े तो कितना समय लगेगा। अर्जुन ने कहा कि वो 28 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। द्रोणाचार्य बोले कि वो 25 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। कर्ण ने कहा वो 24 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। भीष्म ने कहा कि वो 20 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे।
यह सभी योद्धाओं के उत्तर जानकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें बर्बरीक की विद्या के बारे में पता था। वह ये जानते थे कि बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण है और वह युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा है। चूँकि कृष्ण स्वयं बर्बरीक के गुरु रह चुके थे, तो वह बर्बरीक से एक ब्राह्मण का रूप लेकर मिलने पहुँचे और उनके पास पहुंचकर भी यही प्रश्न किया। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध कुछ क्षणों में ही समाप्त कर देगा, लेकिन वह सिर्फ हार रहे पक्ष का ही साथ देगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने अचरज में आते हुए कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 बाण हैं, कोई सेना भी नहीं है। तुम मृत्युलोक के सबसे बड़े युद्ध को सिर्फ 3 बाण में कैसे ख़त्म कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, शत्रु को मारने के लिए सिर्फ एक ही बाण काफ़ी है। पहले तीर से वह उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें वो बचाना चाहता है, दूसरे बाण से उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन्हें मारना चाहता है, और तीसरे बाण से मारने के लिए चिन्हित हुए लोगों को वध करके मेरा बाण तरकश में आ जाएगा। तब ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री कृष्ण ने उनकी बातों को परखने के लिए उनसे कहा कि अगर वह पीपल के इस पेड़ पर जितने भी पत्ते हैं सभी को भेद कर दिखाए तो वो मान जाएंगे कि वो वास्तव में बलशाली हैं। बर्बरीक उनकी यह परीक्षा स्वीकार कर लेता है। बाण को धनुष पर लगाकर आंखें बंद करके कृष्ण तुरंत एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरीक आंखें खोलता है और बाण छोड़ देता है। बाण क्षण से भी कम समय में सारे पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है। बर्बरीक कृष्ण से पैर हटाने के लिए कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे बाण को सिर्फ पत्ते भेदने का ही यह निर्देश मिला है। मैं आपके पाँव को नहीं भेद सकता, इसलिए कृपया अपना पैर हटा लीजिए, जिससे कि आपके पैर के नीचे दबे पत्ते को मेरा बाण भेद सके। कृष्ण को चिंता सताने लगी कि अगर किसी वजह से कौरव युद्ध में हारने लगे तो बर्बरीक कुछ ही क्षणों में अपने दादाजनों पांडवों का वध कर देगा। लेकिन बैकुंठ लोक में यक्षराज बर्बरीक को मृत्युलोक में दैत्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी कुछ अच्छा करने का आश्वासन मिला था। लेकिन अगर बर्बरीक ने पांडवों का वध कर दिया तो विष्णु जी द्वारा यक्षराज को दिया आश्वासन बेकार हो जाएगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पास आकर भिक्षांदेही कहकर कुछ भिक्षा देने के लिए कहने लगे। बर्बरीक तुरंत अपने स्थान से उठकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं और कुछ भी मांगने के लिए कहते हैं। ब्राह्मण देवता तुरंत बर्बरीक से उनका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक अपना शीश दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण को किसी से उसका सिर मांगना बर्बरीक को समझ नहीं आता और वो ब्राह्मण देवता से विनती करता है कि उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। ब्राह्मण देवता तुरंत श्री कृष्ण रूप में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए बनकर बर्बरीक के सामने आ जाते हैं। कृष्ण को पहचानकर बर्बरीक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कृष्ण से विनती कर बोलते हैं कि मैं अपनी माँ से बोलकर आया हूँ कि युद्ध भूमि में जा रहा हूँ, लेकिन आपको अपना शीश देने का वचन भी दे चुका हूँ। ऐसे में मेरा युद्ध देखने की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आश्वासन देते हैं कि वो युद्ध जरूर देख पाएगा। उसकी वीरता की कथा पूरे विश्व में मानी जाएगी। कलयुग में मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे सिद्धांतों पर चलेंगे। जब जब महाभारत की कथा पढ़ी जाएगी और सुनाई जाएगी, तुम्हारा नाम ज़रूर आएगा। श्रेष्ठ शूरवीरों, धनुधरों में तुम्हारी गणना होगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को अमृतपान कराया और उनके शीश ने पूरे महाभारत का युद्ध देखा और सही निर्णय दिया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दे दिया। और अब बाबा श्याम के दरबार में हम बाबा श्याम के दर्शन करने वाले हैं। ये कथा यहीं पर मंगल होती है और बाबा श्याम के अब दर्शन करेंगे भव्य तरीके से। बोलिए लखदातार की जय, श्याम प्यारे की जय। ये है बाबा श्याम के दर्शन और ये है बाबा श्याम के अद्भुत दर्शन। बाबा श्याम के दरबार खाटू धाम से अभी आप दर्शन कर रहे हैं बाबा श्याम के। बाबा श्याम की कथा सुनी और बाबा श्याम के दर्शन भी कर लिए। बाबा श्याम सभी की अर्जियों को पूरा करे। जय श्री श्याम।